हाँ, तो स्टूडेंट्स अब बात आती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं बताया हूं आपको। इसके अनुसार इसके दो नियम्स होते हैं, टू रूल्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। अभी इसको समझने से पहले आप फिगर समझो, क्योंकि मैक्सिमम जो फिजिक्स मैथ फिगर से समझ लेना ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप इसको फिगर से समझ लोगे तो बेहतरीन तरीके से आप समझ पाओगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मैं फिगर लास्ट टाइम भी बनाया था, आप देखो। एक ये मिरर पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, इस पे एक सन है, सन से एक लाइट आती है जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और एक लाइट रिफ्लेक्टेड होती है जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। लाइट आई, रिफ्लेक्टेड हो गई, इंसिडेंट किया जिससे उसे इंसिडेंट रे, नेम से ही क्लियर है। रिफ्लेक्ट जो हुई उसे रिफ्लेक्टेड। अब एक दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती हैं। और सेकेंड बात ये आती है, इसी पॉइंट से एक लाइन अप की जाती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, जो बिल्कुल इससे कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। ये जस्ट 90 डिग्री होता है, जस्ट एक नॉर्मल लाइन होती है, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से बिल्कुल ऊपर जाती है, वर्टिकल। अगर ये प्रोसेस देखें, ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो एक सेम प्लेन में होता है। इसका प्लेन जो होता है वो सेम होता है। आप इसे एक प्लेन में मानो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक प्लेन। अभी अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो अगर इस प्लेन को आप महसूस करोगे तो ये प्लेन ऐसे आ रहा है, उस पे ये लाइट आ रही है और लाइट रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल सकते हैं। ये पूरी जो आप प्रक्रिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्टडी कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये प्रोसेस हो गया एंगल फिगर। अब भाई मेथड आप देखोगे तो मैं यहीं पे शो किया हूं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जो इसका सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ कह रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो भी प्रोसेस हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, वो एक सेम प्लेन में हो रहा है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम। अब फिगर से आप समझो, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल lie in same plane. Second law, angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. यहाँ आप देख सकते हैं, angle of incidence is equal to angle of reflection. अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझ रहे हैं हम इस बातों को। यहाँ पे मैंने आपको लॉ समझा दिया। यहाँ पे आप देखिए, ये मिरर है, पॉलिश सरफेस 1 है और ये पॉलिश सरफेस 2 है। यहां पे सन है, यहां से एक लाइट आती है, दिस इज सन। अगर यहां से हम देखें, अगर एक लाइट इंसिडेंट रे होती है, फिर रिफ्लेक्टेड होती है, फिर रिफ्लेक्टेड होती है। एक फिगर समझो, अगर ये एंगल जो है अगर 60 डिग्री है तो फाइंड ऑल एंगल्स। All angles means this, and देखो आप इंसिडेंट रे देखोगे, अगर इसको हम इंसिडेंट रे मानेंगे, अगर इसको रिफ्लेक्टेड, तो इसके बीच में एक नॉर्मल होगी। इस सरफेस के लिए इंसिडेंस रे है और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड है, तो इसका भी एक नॉर्मल होगा। कैसे निकालेंगे आप देखो। ओके, दिस विल बी द परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब बताओ, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो दिस विल बी द 30 डिग्री।
this will be 30 degree, this will be angle I is equal to angle R. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री. दिस विल भी कितना हो जाएगा, दिस विल बी द 90 डिग्री, दिस विल बी द 60 डिग्री. क्या आप इसको निकाल सकते हैं? आप देखिए आराम से. अब ये एंगल कैसे निकलेगा, दिस विल बी द 90 डिग्री, दिस विल बी द 60 डिग्री. तो आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का एंगल बी, एंगल अगर इस पॉइंट को हम ए मान लें, बी मान लें, अगर इसको सी मान लें, तो C इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री. दिस टू वैल्यू इज 90 प्लस एंगल ए. कितना एंगल ए नहीं बोल सकते इसको हम, क्योंकि एंगल इसको हम मान लेते हैं, क्योंकि एंगल ए पूरा ये एंगल हो जाएगा. तो इसलिए अगर इसको 60 डिग्री हम कंसीडर करें, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसको 1, इसको एंगल ए मान लेते हैं, तो 60 डिग्री है. जस्ट आप कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट आपको समझना है. कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, और इसको हम 2 मान लेते हैं, सी मान लेते हैं इसको सी. तो एंगल सी कितना है बेटा, निकालना है 180 डिग्री. एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री. इतना तो आप जानते हो, 150 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री. तो दिस एंगल बिकम 30 डिग्री. नॉर्मल से बेटा अगर हम देखें, स्टूडेंट्स अगर यहां से देखें तो नॉर्मल से कितना है 90 डिग्री. दिस विल बी द 60 डिग्री, दिस विल बी द 60 डिग्री. दिस मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर 60 डिग्री, और दिस विल बी कितना 30 डिग्री. अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत नहीं होगी. वन एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो दिस विल बी द 90 डिग्री, दिस विल बी द 30 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री. तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो दिस विल बी द 30 डिग्री. तो दिस विल बी 30 डिग्री, तो दिस विल बी द 60 डिग्री बिकॉज ऑफ द 90 डिग्री. 90 60, this will be the 30. After that, this will be the 30, this will be the normal, this will be the 60 degree. तो 60 डिग्री हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो दिस विल बी द 60 डिग्री. ये कितना है बेटा 90 डिग्री, तो 60 डिग्री, तो दिस विल बी द 30 डिग्री. ओके, थैंक यू.